नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से आरकेएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, विशेषण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विशेषण। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, पीछे 10 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस, छंद, समास, इस टाइप से बहुत सारे लगभग 10-11 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। तो दोस्तों अगर सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण। तो सबसे पहले देखेंगे कि विशेषण होता क्या है। दोस्तों विशेषण परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग? विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या आ गया? संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा को, उनके प्रकारों को बहुत ही विशेषता पूर्वक यानी कि परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं संज्ञा क्या होता है। दोस्तों संज्ञा क्या होता है? दुनिया में जितना भी नाम है उस सब क्या है? वो सभी संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। वहीं पर सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम लोग सर्वनाम कहेंगे। तो अब विशेषण की क्या होगा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, या कोई भी रहेगा, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो उसकी विशेषता बताएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों? तो हम लोग कहेंगे विशेषण कहेंगे। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। अच्छा लड़का, यहाँ पर लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है दोस्तों? तो अच्छा है। तेज लड़की, यहाँ लड़की की विशेषता हो रहा है कि लड़की कैसी है दोस्तों? तो तेज है। उसके बाद नई कुर्सी, कुर्सी कैसी है दोस्तों? तो नई है। 12 केले, यहाँ पर केला विशेषता बता कितना? 12, संख्यावाचक में ये विशेषता बता रहा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कई किताबों में लिखा होगा विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कहीं लिखा होगा 5 प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। जनरली बुक्स में मिलेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग कितने पढ़ेंगे दोस्तों? तो 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो हम पांचों के नाम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। दोस्तों इसको हम लोग एक बार और फिर से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं ये पांचों। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब हम लोग इन पांचों को बारी बारी से उदाहरण सहित पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये पांचों विशेषण क्या होते हैं। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष का भाव प्रकट हो। सिर्फ गुण का ही नहीं, इसमें दोष मतलब उसमें क्या नकारात्मकता आती है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी रखेंगे कि क्या होता है। तो फिर से देखते हैं। वैसा विशेषण जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष का भाव प्रकट हो उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से अच्छा, अच्छा क्या कहेंगे कि वह लड़का बहुत अच्छा है। तो यहां पर किसका विशेषता बता रहा? तो अच्छा का, मतलब लड़का का गुण बता रहा कि लड़का अच्छा है, उसमें अच्छाई का गुण है। उसके बाद सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़की के गुण का बता रहा कि बहुत सुंदर है। तेज, वह बहुत तेज
है, वह बहुत तेज है या वह बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो घोड़े का गुण है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि लोहा बहुत मजबूत होता है, तो लोहा की विशेषता बता रहा कि गुण बता रहा कि बहुत मजबूत है। सच्चा, सच्चा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर सच्चा होता है तो उस व्यक्ति का गुण है कि वह सच्चा है। काला, जैसे कह देंगे मेरे पास एक काला पेन है, तो पेन का गुण है कि वह कैसा है, काला है, और उसकी विशेषता है कि वह काला लिखाता है उससे। उसके बाद लंबा, क्या देंगे वह एक लंबा लड़का है, तो उसका गुण है कि वह एक लंबा है। इसी टाइप से लंबा है। मोटा, तो मोटा आदमी बता रहा है गुण। दुष्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुण या तो दोष का भी, दोष के बारे में भी हम लोग जानेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणवाचक। तो दुष्ट कह देंगे कि जैसे रावण क्या था, दुष्ट था, कंस क्या था, दुष्ट था, तो उसकी क्रूरता के बारे में बता रहा, दुष्टता के बारे में बता रहा, यानी उसका उसके अंदर क्या था, दोष था। तो हम लोग गुण और दोष दोनों के बारे में पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण में। क्रूर कह देंगे कंस एक क्रूर था, कंस मतलब कंस क्या था, क्रूर था, तो क्या कर देंगे, क्रूर कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अत्याचारी, इस टाइप से हम लोग इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों दूसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से किस चीज का बोध हो रहा है, कि किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, जैसे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, इस टाइप से उसके परिमाण का बोध होता है, मतलब कुछ भार रहेगा, वजन रहेगा। तो इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। तो वैसा विशेषण जिससे किसी वस्तु की माप या तौल यानी कि मात्रा का बोध होता हो, माप या तौल का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। शांत करो। क्या इसका उदाहरण देंगे दोस्तों, तो कुछ दूध, थोड़ा पानी, 2 गज कपड़ा। हम इसमें निश्चित परिमाण भी ले सकते हैं और अनिश्चित परिमाण भी ले सकते हैं। तो कुछ भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ सामान, इस टाइप से हम लोग निश्चित और अनिश्चित दोनों परिमाण ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक कहने से ही स्पष्ट हो रहा कि इससे किसका बोध होगा दोस्तों, तो संख्या का बोध होगा कि कितना संख्या आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि वैसा विशेषण जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। किसका बोध होगा दोस्तों, तो संख्या का बोध होगा, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे 4 लोग, इसमें गिनती की संख्या बता रहा कि 4 लोग होगा। 12 केले, इसमें भी केले की संख्या को दर्शा रहा। कुछ लड़के, इसमें भी देखिए दोस्तों निश्चित और अनिश्चित दोनों को हम लोग कर सकते हैं कि निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है संख्या में। जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ गाय, इस टाइप से हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। वैसा विशेषण जो सर्वनाम से बना हुआ हो। कैसा बना होगा दोस्तों, तो सर्वनाम से बना होगा तथा सर्वनाम यहां पर विशेषण की तरह काम करेगा। सॉरी, इसको हम लोग देखेंगे। वैसा विशेषण जो सर्वनाम से बना होगा और वही सर्वनाम क्या करेगा, विशेषण की तरह कार्य करेगा या विशेषण की तरह प्रयुक्त होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों इसको भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति, हम लोग सर्वनाम में क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम का उदाहरण, सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई, कुछ, या, वह, ये सारे किसके उदाहरण दोस्तों, तो सर्वनाम के उदाहरण है। तो हम लोग देख क्या देखें, कोई व्यक्ति, यहां सर्वनाम है, वह लड़का सर्वनाम है, यह लड़की, मेरी कलम, मेरी पुस्तक, मेरी फ्रेंड, इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों सर्वनामिक विशेषण, वह लड़का, यह लड़की, मेरी कलम, मेरी पुस्तक।
और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं सार्वनामिक विशेषण के। दोस्तों अब हम लोग 5 नंबर देखेंगे। दोस्तों अब हम लास्ट और 5वां देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण का क्या होता है, यही हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। वैसे तो किताब में कितना मिलता है, 4 ही मिलता है, लेकिन हम लोग 5वां पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो विशेषण बनता है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि वह मोहन ही है जो कल मिला था। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो या केवल एक व्यक्ति या तो वस्तु का बोध होता हो। तो इसको हम लोग देखेंगे, कहा वह मोहन ही है जो कल मिला था। खास मोहन की बात कर रहा है कि कौन, जो कल मिला था, तो यह वही मोहन है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है राम काला टोपी पहनता है, या वही राम है जो क्या करता है, काला वाला टोपी पहनता है। तो यहां पर राम कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम लोग संज्ञा से कुछ विशेषण बनाने के लिए सीखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि अंश का विशेषण क्या होगा, तो हो जाएगा आंशिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंशिक हो जाएगा। अंश का विशेषण आंशिक। लोक का विशेषण हो जाएगा लौकिक। लोक का विशेषण लौकिक। उसके बाद भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय। ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। जाति का हो जाएगा जातीय। जाति का जातीय। रोग का विशेषण हो जाएगा रोगी। रोग का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रोगी हो जाएगा। उसके बाद रूप का हो जाएगा रूपवान या तो रूपमती। रूपवान या तो रूपमती हो जाएगा। उसके बाद श्री का हो जाएगा श्रीमान या तो श्रीमती। श्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रीमान या तो श्रीमती हो जाएगा। उसके बाद इतिहास का हो जाएगा ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक। उसके बाद नगर का हो जाएगा विशेषण क्या हो जाएगा, नागरिक। नगर का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नागरिक हो जाएगा। समाज का हो जाएगा सामाजिक। समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक। स्वर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्वर्णिम हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, गुण का विशेषण हो जाएगा गुणवान। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण का विशेषण गुणवान हो जाएगा। उसके बाद जटा का हो जाएगा जटिल। जटा का जटिल, या तो इसमें हम लोग इसका जटायु भी कर सकते हैं। आत्मा का हो जाएगा आत्मीय। आत्मा का आत्मीय। कांटा का हो जाएगा कटीला। कांटा का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, कटीला हो जाएगा। अंक का विशेषण हो जाएगा अंकिक या तो अंकित हो जाएगा। अंकित या तो अंकित हो जाएगा। उसके बाद दुख का विशेषण हो जाएगा या तो दुखद हो जाएगा, या दुखमय हो जाएगा, या दुखी हो जाएगा। तीनों हो सकता है दुख का विशेषण। इसी तरह सुख का भी विशेषण हो जाएगा सुखद, सुखमय, या तो सुखी हो सकता है। उसके बाद धर्म का विशेषण हो जाएगा धार्मिक। धर्म का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो धार्मिक। अर्थ का हो जाएगा आर्थिक। अर्थ का आर्थिक। नीति का हो जाएगा नैतिक। नीति का विशेषण दोस्तों नैतिक। दिन का दैनिक। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक। सुंदर का विशेषण सुंदरता। सुंदर का विशेषण क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। उसके बाद अभिमान का हो जाएगा विशेषण अभिमानी। अभिमान का विशेषण अभिमानी। धन का हो जाएगा धनवान। गुण का गुणवान। रूप का रूपवान। इस टाइप से हो सकता है। और मोटा का हो जाएगा मोटापा। पतला का हो जाएगा पतलापन। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कहेगा इनमें से धर्म का विशेषण क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें हम लोग धर्म का ऑप्शन पढ़ चुके। धर्म का क्या हो जाएगा, धार्मिक। इस टाइप से आपको जितना अभी बताए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग आसानी से, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आसानी से इसको बता देंगे। तो दोस्तों विशेषण चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि विशेषण चैप्टर इससे आसान भाषा में और नहीं हो सकता। इसको हमने पूरी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और ये सबसे मेरे हिसाब से आसान तरीका भी था। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो प्लीज उन सभी चैप्टर को पढ़ ले ताकि आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।